गर्मी के दिनों में जब गला सूखता है तो पानी किसी अमृत से कम नहीं लगता और साफ पानी मिलना हर इंसान का हक है। इसी सोच के साथ सरकार ने 2017 में एक अच्छी पहल की, वाटर एटीएम लगाने की, ताकि आम लोगों को, राहगीरों को, हर किसी को हर वक्त साफ पानी मिल सके। लेकिन अफसोस की बात यह कि जो मशीनें लगी वो कभी शुरू ही नहीं हो सकी और जिस कंपनी ने यह काम किया उसे करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। कैसे, क्यों, चलिए दिखाते हैं इस आपको खास रिपोर्ट में। 2017 में वाटर एटीएम लगाया गया, लेकिन मशीन 7 सालों तक चालू ही नहीं हुई। नियम के मुताबिक 1 माह भी मशीन बंद रहने पर 5,000 रुपए का जुर्माना बनता है। विभाग ने उल्टा 3.5 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिए। जब मेंटेनेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी तो फिर भुगतान किस आधार पर किया गया? अब इस मामले में विभाग के साथ साथ ईडी में भी शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही एक ही फर्म के 5 अलग अलग जीएसटी नंबर होने की भी शिकायत की गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि ये सिर्फ लापरवाही है या किसी बड़ी मिलीभगत की कहानी। राज्य के कई इलाकों में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। गरियाबंद जिले के सुपेबड़ा गांव में तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अब तक वहां शुद्ध पीने का पानी नहीं पहुंच पाया। इसी तरह की स्थिति रायपुर, कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर जैसे जिलों में भी देखने को मिली। सरकार ने शुद्ध पानी देने के लिए 198 शहरों और कस्बों में वाटर एटीएम लगाए थे। इन मशीनों से आम लोगों और राहगीरों को साफ पीने का पानी मिलना था, लेकिन आम जनता परेशान हो रही है। वाटर एटीएम से एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा। तेज गर्मी के बीच आम राहगीरों को पानी पिलाने के लिए सरकार प्रशासन की ओर से कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती है और इसी में एक व्यवस्था है जो वाटर एटीएम सरकार ने शुरुआत की थी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में, नगर निगमों में वाटर एटीएम लगाए गए थे, लेकिन वाटर एटीएम की क्या स्थिति है मैं ये आपको सीधे तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये वाटर एटीएम राजधानी रायपुर के पंडरी में लगा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। राहगीर यहाँ से दूसरे गांवों से, शहरों से इस बीच में बाज़ार में आते हैं और जिनके पास 10 रुपये 20 रुपये खर्च कर पानी पीने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो 1 रुपये में सरकार उनके लिए योजना शुरू की थी, ताकि ये सुविधा शुरू की थी। मैं 1 रुपया आपके सामने डाल के दिखाऊंगा कि वाटर एटीएम की क्या स्थिति है और इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। देखिए कि मैं ये 1 रुपये मैं सिक्का इसमें डाल रहा हूँ और ये मेरा सिक्का जो है वो वापस आ जा रहा है। एक बार फिर से डाल के दिखाता हूँ। ये मैं पैसा डाल रहा हूँ इसमें, ये और ये वापस आ जा रहा है। उसके बाद ये बटन प्रेस करना होता है, पानी यहाँ से निकलता है। राहगीर अपने बोतल में पानी भरते हैं और फिर उस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। स्थिति समझिए कि कैसे करोड़ों रुपए का बंदरबाट होता है। अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि जांच का आश्वासन देते हैं। जांच का आश्वासन देने के बाद जांच कहाँ होती है? दस्तावेजों की जांच होती है। धरातल पर ना तो कोई अधिकारी पहुंचते हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। जनता का पैसा है, जनता के बीच में लगा दिए, ना मेंटेनेंस करना है, ना कुछ करना है। ये स्थिति है। और इस वाटर एटीएम के बारे में अगर बताऊं तो देखिए, अगर मैं इसलिए ये सब चीज़ बोल पा रहा हूं क्योंकि ये वास्तविकता है। मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ जहाँ पर वाटर एटीएम लगा है। यदि इसमें मेंटेनेंस होता तो इसमें कहीं ना कहीं पानी आज गर्मी के दिनों में मिलता। इसकी स्थिति देखिए, ये पूरी टूट चुकी है। अंदर मोटर लगे हैं, लाखों रुपए के मशीन है और लाखों रुपए के मशीन का इस तरह से ये किस तरह से कबाड़ हो रहा है आप देखिए। और प्रदेश में 2017 में इस तरह के वाटर एटीएम लगाने का जो है काम शुरू हुआ था। पानी जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत, लेकिन आज यही पानी आम जनता के लिए एक सपना बन गया है। इस भीषण गर्मी में जब पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, तरस रहे हैं। मोहल्लों में वाटर एटीएम तो है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। सर देखिए, बात यह है, देखिए हम रोड में चलने वाले ऑटो वाले लोग हैं। आपको हकीकत बता रहा हूं कि सरकार ने कहीं पर भी कोई भी पानी की व्यवस्था अगर रायपुर में हो तो आप सरकारी नल बता दीजिए। प्राइवेट लोगों, सेठों ने लगाया सर, यहाँ पर जो भी लगाया व्यवस्था। मस्जिद के सामने मुसलमान यूनियन ने लगाया, इधर वहाँ फॉर्म वाले सेठ ने लगाया। सरकार ने हमें पानी पीने की कहीं सुविधा नहीं दी है। बताओ, ये इतने लोग खड़े, पूछ लो, कोई बता दे कि हाँ ये सरकार की मशीन
अब ये किसने लगाई? यहाँ तो नल ही नहीं है सर, ये मशीन थोड़ी है, तो डब्बा है, बाथरूम पीछे कर रहे हैं लोग। देखो तो आप, यहाँ नल कनेक्शन, ये देखिए नल कनेक्शन ही नहीं है। ये पानी वानी कहाँ है? ये तो बाथरूम पीछे करने का डब्बा है एक तरह से। मतलब ये सच्चाई है, शासन कुछ करता ही नहीं है। और आप शासकीय नल मेरे को बता दो, आप तो टीवी वाले हो, घूमते हो हमारे बराबर ही, कहीं लगा शासन द्वारा कोई ऐसा लगा हो? एक सरदार जी वो चौक में बस लगाए तो वो भी चलता है कि नहीं चलता? बाकी है ही नहीं है। लोगों को पानी मिलना तो दूर, ये मशीनें अब जंग खा चुकी है। 7 सालों में न तो इन्हें चालू किया गया न ठीक किया गया। अब हैरानी की बात यह है कि सरकार ने बिना काम पूरा हुए ही कंपनी को 3.5 करोड़ रुपए भेज दिए, जबकि नियमों के मुताबिक पेनाल्टी के तौर पर कंपनी से 9 करोड़ रुपए वसूलने थे। इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जांच की बात कही है। देखिए, भुगतान की एक प्रक्रिया होती है, प्रॉपर वेरिफिकेशन से लेके सारी चीज़ों की प्रक्रिया करके भुगतान की जाती है। फिर भी आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई, तो निश्चित रूप से इस पर जानकारी लेकर कि कहाँ क्या हो रहा है, निश्चित रूप से इसकी जानकारी ली जाएगी। पर ये वेरिफिकेशन के बाद ही भुगतान आदि के काम होते हैं। सरकार भले ही योजनाएं बनाती हो, लेकिन जब जिम्मेदार लोग लापरवाही करते हैं तो उसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ता है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन प्यास अब भी लोगों की वैसी है। सवाल ये है, ये लापरवाही का खेल कब तक चलेगा और क्या कभी लोगों को उनका हक साफ पानी मिल पाएगा? रायपुर से BSTV के लिए अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।